जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनिमेशन में। बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड तो बना चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एनसीईआरटी में है, पाठनिहित क्वेश्चन, उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। फिर आगे जैसा रहेगा हम लोग उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं पाठनिहित में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर देखा जाए आप लोग बेसिकली अगर समझ रहे होंगे तो इसमें दिया गया आपके पास जो एक क्वेश्चन तो आपके पास ये है कि भाई आपके पास 10.10 उदाहरण है, 10.3 एक उदाहरण है, 10.3 एक उदाहरण है जिसमें दिया गया है CH3 इसका होल ट्वाइस CH, ठीक है, और फिर लगा आपका CH2 और CH3, ये दिया गया है उदाहरण है। इसमें ये कह रहे हैं कि भैया आपके पास कितने मोनोक्लोरिनीकरण पे कितने उत्पाद देंगे, ठीक है, संभावित उत्पाद बताना है कि भैया मोनोक्लोरिनीकरण पे ये कितने संभावित उत्पाद देंगे। ऐसा ही हमने आपको एक क्वेश्चन अगले वीडियो में बताया था। वो क्या था, वो हमने आपको बताया था कि आपके पास क्या C5 था, H12 था, उसके कितने समावयवी होते हैं और कितने आपके पास क्या मोनोक्लोराइड बनेंगे। यहां पर हमको देखना है इनके पूछा जा रहा है क्या ये केस है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी तो क्या करें, इसका एक्सपेंड करें, मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे, बड़ा कर रहे हैं इसको। क्या बना आपके पास, कंपाउंड बना आपका CH है, देखो ये CH है, इससे लगी है 2 बार CH3, तो हम लोग लगाते हैं 2 बार CH3, एक CH3 हो गई, एक CH3 और हो गई, और यहां पर आ रहा है आपका CH2 और ये पुनः बन रहा आपका CH3। कह रहा मोनोक्लोरिनीकरण। मोनोक्लोरिनीकरण मतलब होता है जब हम लोग क्या यहाँ पे क्लोरीन के साथ अक्रिया कराते हैं, ठीक है, Cl2 के साथ जब अक्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ होता है सनलाइट, जिसको हम लोग कहते थे फ्री रेडिकल रिएक्शन ना। ये सनलाइट की उपस्थिति में होने वाली है। तो हमने आपको बताया था, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मोनोक्लोरिनीकरण पे हमेशा एक क्लोरीन परमाणु जो होगा वो क्या एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करेगा। अगर अक्रिया क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन की हो रही है तो पहला कंपाउंड तो आपको ऐसे ही बन के चलेगा। नहीं क्या बना, देखिए पूरा लिख रहे हैं, CH3 है, आगे आएगा आपका CH, यहां पे हम लोग लिखेंगे CH3, फिर आएगा आपके पास क्या CH2 और ये बनेगा इसका एक H हट जाएगा यहां से क्लोरीन परमाणु लेकर के, तो बनेगा CH2 और इसी के साथ लगेगा Cl। ये तो पहला उत्पाद हो गया भाई। दूसरा उत्पाद अगर ये क्रिया यहां करेगा, नाम क्या होगा इसका, 1 पे लगा क्लोरो, 1 2 3, 3 पे लगा मेथिल, हो गया 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, ये पहला उत्पाद बना। अब आते हैं अगर अब क्रिया ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन परमाणु पे करती तो क्या बनता भाई, चलिए लिख रहा है ऐसे ही, एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा, Cl आकर के यहां पे लगेगा, कंपाउंड बना आपका CH3, CH3 आपकी यहां पर है, H है, फिर आएगा आपके पास क्या, देखो CH हट चुका है यहाँ पे, अर्थात एक Cl लगना है और ये बनेगा आपका CH3। नाम क्या होगा, नंबरिंग यहां से होगी क्योंकि 2 पे लग रहा है क्लोरो, अगर यहां से करेंगे 1 2 3 पे क्लोरो आएगा, तो हम लोग नंबरिंग यहां से करेंगे, तो 2 पे लगा क्लोरो, 2 क्लोरो और 2 पे क्या है मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल, सॉरी 2 क्लोरो 3 मेथिल, यहाँ पे 1 2 3 पे है मेथिल, तो 2 क्लोरो 3 मेथिल और 4 कार्बन की हो गई ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, ये तो 2 उत्पाद हुए। अगर अब क्रिया यहां पर होती तो तीसरे उत्पाद के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अब क्रिया यहां पर अगर होगी तो बनेगा आपका CH3, ये CH3 यहां पर रहेगी और यहां का H हटेगा तो बनेगा आपके पास क्या Cl, CH2 और ये बनेगा CH3। मोनोक्लोरिनीकरण पे ये तीसरा उत्पाद है। नाम क्या हो गया, 1 2, 2 पे लगा आपका क्लोरो है और 2 पे ही मेथिल लगी हुई है, 2 क्लोरो 2 मेथिल और 1 2 3 4 4 कार्बन की क्या होगी बच्चों ब्यूटेन, ठीक है, यह पास तीसरा उत्पाद बना। अगर ये क्रिया यहां पर हो या यहां पर, दोनों बात एक ही है, अगर यहां से हटाएंगे तभी भी 1 क्लोरो 2 मेथिल आएगा और यहां से हटाएंगे तभी भी वही आने वाला। तो हमारे पास क्या बना, यहां से हटा रहे तो बनेगा CH2, H हटा, कौन आया Cl, ये बनेगा CH, यहां पर आपका CH3, फिर बना आपका CH2 और ये बना आपका CH3। तो ये चौथा उत्पाद है जिसका नाम क्या हो रहा है 1 क्लोरो, 1 क्लोरो और 2 पे क्या लगी है मेथिल लगी है, 1 क्लोरो 2 मेथिल और 4 कार्बन की क्या होगी भैया ब्यूटेन, ठीक है। तो ये कहा गया था आपके पास
पूछा ये गया क्वेश्चन है और उदाहरण है एनसीईआरटी का ही है। पूछा गया था आपके पास क्या, एक कंपाउंड दिया जा रहा है जिसका नाम है आपके पास क्या 2-मेथिल ब्यूटेन है। ये मोनोक्लोरिनीकरण पे कितने उत्पाद देंगे, संभावित उत्पादों की संख्या आपको बतानी थी और उनके IUPAC नाम को भी बताना था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसके संभावित उत्पाद को बना दिए। संभावित उत्पाद क्या हो रहा है, 1-क्लोरो-3-मेथिल ब्यूटेन बना, 2-क्लोरो-3-मेथिल ब्यूटेन बनी है और 2-क्लोरो-2-मेथिल ब्यूटेन बना है और एक लास्ट बना आपके पास क्या 1-क्लोरो-2-मेथिल ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, चलिए ये था हमारे पास उदाहरण था और उदाहरण को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रकार से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा। अब बात आती है आपके पास क्या 10.2 की, जो आपके पास पाठ निहित क्वेश्चन है 10.2 पाठ निहित है। तो पाठ निहित के बारे में बात करते हैं। पाठ निहित क्वेश्चन हम लोग 10.2 पढ़ रहे हैं। 10.2 में दिया गया है कि भैया आपके पास एल्कोहल तथा KI, ठीक है, बिल्कुल आप लोग एनसीईआरटी भी देख सकते हैं, लिखा हुआ आपके पास क्या एल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में H2SO4 का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ आपके पास क्वेश्चन है 10.2 का है, एल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आप लोग नोट कर ले। हो चुका, चलिए आप लोग भी प्रयास करते रहिए, अभ्यास करिए, इस तरह से लगातार अभ्यास करेंगे डेफिनेटली क्या होगा, बहुत बढ़िया होगा। क्या कहा जा रहा है, कह रहा है आपके पास क्या, अगर हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ भैया, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो उसमें हम लोग क्या करते भैया H2SO4 का प्रयोग क्यों नहीं करते। देखिए H2SO4 क्या होता है, वो एक ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते भैया एल्कोहल ले रहे, कोई एल्कोहल है R के साथ लगा आपके पास OH और हम अभिक्रिया क्या करवा रहे हैं KI के साथ, नहीं, और यहाँ पे माध्यम में अगर हम लोग लेते हैं H2 और SO4 तो बात थोड़ी सी बिगड़ जाती है। क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे समझिएगा। ये अगर अभिक्रिया होती तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती, बनता आपके पास क्या R और इसके साथ बनता आपके पास क्या, बिल्कुल आयोडाइड आ जाता, एल्किल आयोडाइड बनती और साथ में आपके पास क्या बनता K और OH आता, प्लस बनता आपके पास क्या KOH बनता। लेकिन देखिए ध्यान ये रखना है कि हमारे पास यहाँ पर HI भी बनने वाला कंपाउंड आपके पास क्या, अगर ये देखा जाए तो ये क्रिया करेगा आपके पास क्या HI, हाइड्रोजन आयोडाइड भी बन सकता है। और हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करता है, अगर H2SO4 पे हम लोग यहाँ पे H2SO4 का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि H2SO4 एक जो होता है प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, अब क्रिया कैसे होने वाली है मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होता, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब क्या होता है, अगर हम लोग लेते, देखो क्या है, अगर ये KI है पोटेशियम आयोडाइड है, इसकी अभिक्रिया जब H2 और SO4 से होती है तो बनता है आपके पास क्या, बिल्कुल K और HI बनेगा ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभिक्रिया पहले कर लेता है, बनता है K और K के साथ आपका साथ HSO4 बनता है और प्लस बन जाता है आपके पास क्या H और I, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड है, जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट बनता है और साथ में बनती है HI। ये HI क्या होता है, जब इसमें H2SO4 होती है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये H2SO4 है तो H2SO4 की प्रॉपर्टी कैसी होती है, वो ऑक्सीकारक है, बनाएगा आपके पास क्या, ये बनाता है H2O देता है, प्लस आपके पास क्या सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और प्लस देता है आपके पास क्या, ये नवजात ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार कर रहा है, H2SO4 वियोजित होगा, बनेगा आपके पास H2O, बिल्कुल देखो बैलेंस है, एक ऑक्सीजन, दो यहाँ पे तीन है और एक जो नवजात ऑक्सीजन जैसे ही मिलता है ये क्या करता है, 2 मोल्स आपके पास HI हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है उसके साथ क्रिया करता है, कौन सा, ये वाला नवजात ऑक्सीजन क्रिया करता है और बनाता है आपके पास क्या H2O बनता है और प्लस निकल जाती है आपके पास क्या I2, अर्थात ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। अतः हम लोग इस अभिक्रिया में हम लोग क्या करेंगे भैया KI के साथ हम लोग H2SO4 का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ H2SO4 का प्रयोग करते हैं तो बनने वाला उत्पाद KHSO4 बनेगा और साथ में HI बनेगा। यह HI जो होता है हाइड्रोजन आयोडाइड सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा क्या होती है, आयोडीन में ऑक्सीकृत हो जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी अभिक्रिया में क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ H2SO4 का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके स्थान पे हम लोग प्रयोग क्या कर सकते हैं भाई, H3PO4 का प्रयोग किया जा सकता है। आप यहां पर H3PO4 का प्रयोग करेंगे, अभिक्रिया आसानी से हो जाएगी। ओके बच्चों, तो ये अभिक्रिया दिया गया था, क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है कि हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 को पोटेशियम आयोडाइड के साथ प्रयोग नहीं करते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या था 10.2 पार्टनेट क्वेश्चन है। तो आप याद रखेंगे अगर एससीएफ क्रिया होती है तो तुरंत क्या बनेगा HI बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अब क्रिया ये देखना, प्रोपेन के विभिन्न डाई हैलोजन व्युत्पन्न की संरचना लिखिए। प्रोपेन, ठीक है ना, मैं प्रोपेन हटा रहा उसको, यह पास 10.3 था, सॉरी 10.2 था, 10.3 पे हम लोग आ रहे हैं 10.3। ठीक है, पार्टनेट क्वेश्चन है 10.3। आइए देखते हैं 10.3 है क्या आपके पास। अगर हम लोग 10.3 के बारे में बात करें तो 10.3 में आता क्या है, 10.3 में अगर देखा जाए तो इसमें क्या है आपके पास प्रोपेन जो है, बिल्कुल प्रोपेन, मैं इसको हटा रहा हूं, ये उदाहरण खत्म हो रहा है, ऊपर लिख रहा हूं आपके पास पार्टनेट क्वेश्चन है, पाठनिहित क्वेश्चन है। कौन सा ये भाई पाठनिहित क्वेश्चन में आपके पास क्या 10.3 है। क्या कह रहा है, प्रोपेन, प्रोपेन में हम लोग क्या करते हैं भाई, प्रोपेन में सॉरी प्रोपेन के डाई हैलोजन व्युत्पन्न कितने बनने वाले। ठीक है, आइए तो सबसे पहला काम होता है प्रोपेन की संरचना बनाना। प्रोपेन क्या है भाई, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, संरचना कुछ इस तरह से होगी CH3 CH2 और ये CH2 बनाना है भैया। तो अगर CH3 अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हैलोजन कैसा बनाना, डाई हैलोजन बनाना, इसका मतलब इसके 2 हाइड्रोजन परमाणु, चाहे यहां से यहां से यहां से 2 हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु के द्वारा डाई हैलाइड बनाना है। ठीक है, तो डाई हैलाइड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसके संभावित कितने बन रहे हैं। पहला अगर हम लोग क्या करें, एक ही बिल्कुल इसी कार्बन से दोनों हाइड्रोजन निकाल दें तो बनेगा CH3 CH2 और ये बना CH, एक X आकर के लगा, X कर लीजिए फिर क्या Cl कर लीजिए, ये Cl आ गया, पहली संभावना हो गई। नाम हो गया 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, जिसको हम लोग क्या कहते थे, ये जेमडाई हैलाइड भी है। 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, क्लियर है बच्चों। अब हम लोग अगर यहां से एडजेसेंट अगल बगल के, जिसको हम लोग विच डाई हैलाइड कहते थे, देखते हैं यहाँ पे भी, अगर यहां से हटा रहे एक यहां से हटा रहे तो कंपाउंड क्या बनने वाला है, CH3 CH, एक H हटा, कौन आ गया Cl, और यहाँ पे क्या है CH2 और फिर लगा दिया हमने Cl, तो नाम क्या हो गया इसका 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन हो गया। अगर हम लोग इसको और इधर करते हैं तो बनने वाला अगला उत्पाद बन रहा है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं भाई। यहाँ पे देखा जाए Cl को यहाँ पे रखा गया तो बना आपके पास क्या, जिसको हम लोग ओमेगा डाइहैलाइड कहते हैं, CH3, और ये हो गया आपके पास क्या CH3 नहीं बल्कि CH2 लिख के यहाँ पे, इसका छट चुका Cl के द्वारा, फिर आपका CH2 है, फिर आपका CH2 और है, इसके साथ एक Cl लगा। जब Cl लगाया गया तो ये क्या बना 1,3, बिल्कुल एक 1 पे लगा हुआ है और कामा किस पे 3 पे है, डाइक्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन। ये कहलाता था आपका ओमेगा डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड हो गई, विच डाइहैलाइड हो गई और ओमेगा डाइहैलाइड हो गई। अगर हम लोग अगला कुछ और देखें तो एक संभावना और क्या आ सकती है वो देखते हैं। अगर हम लोग यहां से तो दोनों पे एक ही से हो गया, इस पे से दोनों अगर हटा देते हैं इस बीच वाले कार्बन से, तो देखिए क्या बनने वाला है, एक और कंपाउंड बनेगा CH3C, एक Cl लगा, एक Cl लगा और इधर भी क्या हो गया CH3, नाम क्या हो गया इसका 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अगर हम लोग क्या करते हैं, अब एक यहां से हटा रहता है एक यहां से, तो फिर आपके पास 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास संभावित जो है प्रोपेन के कुल कितने संभावित डाइहैलाइड प्राप्त होते हैं, तो मिलेंगे आपको क्या 4 मिलेंगे। कौन कौन से होंगे, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन और क्या बनेगा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपका क्वेश्चन दिया गया था, प्रोपेन के कुल कितने डाई हैलो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, तो कितने प्राप्त होंगे भैया 4 प्राप्त होंगे। ठीक है, आइए ये हो गया आपका 10.3। हम लोग बात करेंगे क्या 10.4 के बारे में, हटा रहा उसको, नोट करेंगे आप लोग, ये पाठनिहित क्वेश्चन है। बात आ रही समय 10.4 की। 10.4 में कह रहा है C5H12
ठीक है, C5 है, H12 है, अणुसूत्र वाले 10.4, C5 लिखा हुआ है और H कितना लिखा हुआ, 12 लिखा हुआ। ठीक है, C5H12 अणुसूत्र वाले भैया क्या है, अणुसूत्र वाले समावयवी एल्केनों में से उनको पहचानिए जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीनीकरण पे केवल एक मोनोक्लोराइड, 3 समावयवी मोनोक्लोराइड और 4 समावयवी मोनोक्लोराइड देते हैं। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे आपके पास क्या, ऐसे कौन कौन से, पहला दे रहा आपके पास क्या, प्रोपेन है, इसके जो समावयवी बनते हैं कै, पहला कह रहा है आपके पास क्या, केवल एक मोनोक्लोराइड ना, केवल एक मोनोक्लोराइड, कै में कह रहा है आपके पास क्या, केवल एक मोनोक्लोराइड, केवल एक मोनोक्लोराइड। केवल एक मोनोक्लोराइड की बात हो गई। दूसरा कह रहा है आपके पास, ये कै वाला था, इन्होंने कहा ख में पूछा क्या भैया, ख में पूछा भैया क्या ऐसा कौन सा समावयवी है जो 3 समावयवी मोनोक्लोराइड देता भैया। ठीक है, 3 समावयवी मोनोक्लोराइड देता है। अगला आ रहा आपके पास क्या, लास्ट है आपके पास, ख के बाद आता है आपके पास क्या, ग के बारे में बात करते हैं। तो ग में क्या कह रहे हैं इन्होंने ग के लिए कहा था कि भाई आपके पास क्या 4 समावयवी मोनोक्लोराइड की बात कर रहे हैं, यार बात हो रही है 4 समावयवी मोनोक्लोराइड। चलिए बात करते हैं हम लोग इन सभी के। अब हमको क्या करना है, हमको बनाना C5H12 के कितने समावयवी होते हैं। तो देखिए C5H12 के कितने समावयवी हैं, ये सोल्यूशन की बात हो रही है। सोल्यूशन में अगर हम बात करें C5H12 के बारे में तो हम लोग इसके समावयवी बना रहे हैं। कौन कौन से समावयवी हो रहे हैं वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ये अगर देखा जाए तो सबसे पहला समावयवी आपका क्या बना, वो बना CH3, CH2 और CH2, इसको लोग कहते हैं नॉर्मल पेंटेन, CH2 और ये बन गया CH3, ये इसका पहला समावयवी है। ठीक है, और दूसरा समावयवी क्या हो गया, समावयवी कब होते हैं, जिनके अणुसूत्र समान और क्या होते हैं, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका नाम हो गया नॉर्मल पेंटेन। दूसरा अगर देखा गया तो हम लोग CH3 यहाँ पे लिख रहे हैं, तो बना आपके पास क्या, अगला CH3, C, इसके साथ हमने CH3 को लगा दिया, H हो गया, फिर आ गया आपके पास CH2 और ये बना आपके पास क्या, CH3, नाम हो गया 2-मेथिल ब्यूटेन, ये दूसरा समावयवी बना है। और तीसरा समावयवी हमारे पास क्या आ रहा है, वो तीसरा समावयवी कुछ इस प्रकार का है, बनेगा CH3, C, CH3 यहां पर, CH3 यहां पर और एक CH3 और आगे, सभी के अणुसूत्र समान है, C5H12 ही है, बिल्कुल देखेंगे। नाम हो गया 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। अब क्या कह रहा है, प्रकाश क्रिया है क्लोरीनीकरण पे कितने उत्पाद ये देखता है, वही हाल इनके साथ भी करना आपके पास क्या, क्लोरीन के साथ क्रिया है इन प्रेजेंस ऑफ आपका सनलाइट। ठीक है, यहां भी बात हो रही है सनलाइट की और यहां पर भी बात हो रही है कि आपके पास प्रकाश क्लोरीनीकरण ना, बिल्कुल सनलाइट। चलिए कह रहा है कौन ऐसा है जो क्या केवल एक मोनोक्लोराइड देगा। तो चलिए देखते हैं, सबको बना लेते हैं भैया, कौन कौन देगा, तो पहले हम इसको बना लेते हैं, फिर आगे चल करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर क्लोरीन की अभिक्रिया इस पे होती है, या फिर यहां से चालू करते हैं, चलिए यहां से अगर होगी तो बनने वाला पहला उत्पाद बना CH2, यहां पर आकर लगा Cl, आगे सब वैसे लिख देंगे, CH2 है, फिर आपका CH2 बना और फिर आपका CH2 और लास्ट में आया आपके पास क्या, CH3, नाम हो गया 1-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, आइए देखते हैं, अगर यहाँ पे क्लोरीन अभिक्रिया करती तो प्लस दूसरा उत्पाद भी बन रहा है, ये हो गया CH3, C, यहां पर आपके पास आया Cl, H हो जाएगा, फिर आपका CH2 है और ये CH2 और फिर बन गया आपका CH3, नाम हो गया 2-क्लोरोपेंटेन, 1-क्लोरोपेंटेन और 2-क्लोरोपेंटेन। अगर अभिक्रिया यहां पर होती तो एक कंपाउंड और बनता है, इसको भी लिख रहे हैं CH3, C, H2, CH, इसके साथ आपका Cl है, फिर CH2 है, फिर आपके पास क्या होगा, CH3 है। ठीक है, अब अगर हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया और आगे लेके चलते तो आपका फिर वही बनेगा क्या, इधर से नंबरिंग होना चालू हो जाएगा, कहलाएगा 2-क्लोरोपेंटेन ही कहलाएगा। तो अभिक्रिया यहां पर हुई, यहां पर हुई, यहां पर, अगर हम लोग आगे यहां पर रिपीट करते हैं तो नंबरिंग यहां से चालू होगी, फिर वही आपको मिलेगा क्या, 2
क्लोरो और पेंटेन ही मिलेगा। नाम क्या हो गया इसका? इसका नाम हो गया 1 क्लोरो पेंटेन, और इसका नाम क्या हो गया भाई? 2 क्लोरो बिल्कुल पेंटेन, और इसका क्या नाम है भाई? 1 2 3, 3 पे लगा क्लोरो भाई, 3 पे लगा क्लोरो और पेंटेन। तो इस प्रकार से हमारे पास एक तो हमने बता दिया कि इसके कितने समावयवी हो रहे हैं, तो आपके पास हो रहे हैं कितने? 3 समावयवी, नहीं 3 समावयवी मोनोक्लोराइड होते हैं। किसके? ख वाली बात करें तो उसका नाम क्या होगा भैया? इसका नाम रहा होगा आपके पास क्या? एन पेंटेन, जो क्या करता है? मोनोक्लोरीनीकरण पे 3 समावयवी मोनोक्लोराइड देता है। ठीक है, आइए आगे वाले के बारे में बात करते हैं। हम लोग एक किनारे से कर रहे हैं क्लोरीनीकरण, यहां से चालू कर रहे हैं। देखिए क्या बनेगा, पहला लिखा गया यहाँ पे CH3 बिल्कुल है, सॉरी CH2 करते हैं, एक हटा रहे पे, शुरू कर पे भी CH2 हो गया, इसी साथ लगा दिया Cl। अगला क्या बना? CH, CH3 हो गई। यहां पर हमारे पास क्या जैसा है वैसे लिख देते हैं, CH2 हो गया और ये बन गया CH3 प्लस दूसरा उत्पाद। अब क्रिया यहां पर एक बार हो चुकी है, अगली क्रिया यहां पर हो रही है। ठीक है, नाम क्या हो गया इसमें? देखो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो 2 मेथिल और ब्यूटेन। यहां पर अगर क्रिया इस पे होती दूसरे कार्बन परमाणु पर, तब देखिए क्या बनने वाला है, बनाइए आप लोग भी। CH3 CH3 यहां पर है, यहां पे Cl आएगा और ये बना आपका CH2 और ये बन गया CH3। ये दूसरा उत्पाद हो गया। तीसरे के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग अब क्रिया इस पे कराते हैं, अगला उत्पाद क्या बनता है? आप लोग भी बनाए, चलिए। CH3 C आ रहा है, CH3 इस पे हो गई, H हो गया, CH यहाँ पे Cl भी लगाइए और ये बन गया आपका CH3। तो ये तो 3 उत्पाद हो गया। चौथा, अगर इस पे अब क्रिया होती तब क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं। बनेगा आपका CH3 C, यहां पर आपके पास क्या CH3 है, H CH2 और ये बना CH2 और उसके साथ आ गया Cl। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए इसके कुल 4 समावयवी मोनोक्लोराइड किसके बनते हैं? 2 मेथिल जो ब्यूटेन। अगर इस पे क्रिया कराएंगे तभी आपके पास वही उत्पाद बनेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 क्लोरो और 2 मेथिल ब्यूटेन ही कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? इसका नाम हो गया 1 क्लोरो और 2 पे क्या लगी? मेथिल ब्यूटेन। इसका नाम 2 क्लोरो और 2 पे क्या लगी है? 2 पे लगी मेथिल और क्या है? ब्यूटेन। ठीक है, आप लोग को आईपीसी आती होगी, ध्यान देंगे। अगला आ रहा है नंबरिंग, हम लोग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। नाम हो गया 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। 2 क्लोरो 3 पे क्या है? मेथिल और फिर क्या बन रहा है? ब्यूटेन। ठीक है, एक लास्ट आपके पास बचा हुआ है, इसका नाम क्या हो गया? अब देखो नंबरिंग यहां से करेंगे क्योंकि क्लोरीन को हमको कम अंक देना है। तो 1 पे लगा क्लोरो, 3 पे लगी मेथिल ना, लिखेंगे 1 क्लोरो, 3 पे क्या लगी है? मेथिल और कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। चलो हो गया। तो ये क्या था भाई? ये था पास, इसका नाम था एन पेंटेन, इसका नाम क्या था? 2 मेथिल ब्यूटेन, और ये क्या है आपके पास? 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। ठीक है, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन है। तो इस तरह से हम लोग क्या इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका कौन सा समावयव बनने वाला है? ये किसका बना? इसके कुल कितने भैया? 4 समावयवी किसके बनेंगे? 4 समावयवी बनेंगे 2 मेथिल और क्या? ब्यूटेन का। 2 मेथिल ब्यूटेन के कुल 4 समावयवी बनने वाले। बात आती है इसके लिए भी करवाते क्रिया। तो देखिए, चाहे आप क्रिया इस पे करवाए या फिर आप किसी भी कार्बन पे करवाते हैं क्रिया, तो हमेशा क्या बनने वाला है? 1 क्लोरो 2,2 डाइमेथिल और प्रोपेन ही प्राप्त होगा। बिल्कुल। अब क्रिया चाहे आप इस पे कराइए, इस पे कराइए, कहीं पे, चलो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं या फिर यहाँ पे देखते हैं क्या बनेगा। यहीं पे करा लेते हैं भाई। क्या बनाइए? ये हो गया आपका CH2, देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका CH2 और इसके साथ लगा Cl। आगे क्या लिखेंगे? CH3 यहां पर है, CH3 यहां पर, और ये बन गई आपकी CH3। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया? ये बना आपके पास क्या? 1 पे लगा क्लोरो 2,2 डाइमेथिल और प्रोपेन।
नाम होगा 1 क्लोरो और 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भैया ये जो होगा वो मोनोक्लोरिनीकरण पे केवल एक उत्पाद देगा। तो कौन एक उत्पाद दे रहा है, इसका नाम यहां पे लिख देते हैं। नाम हो गया 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, PROPANE। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। क्या कहा गया था भैया, ये 10.4 एक क्वेश्चन दिया गया था, पार्टनेट क्वेश्चन है, जिसमें क्या C5H12 एक हमारे पास अणु दिया गया है, पेंटेन जिसको कहा गया। उसमें कहा था पेंटेन जो होता है उसके कुल कितने समावयवी हैं। इन समावयवी में कौन सा समावयवी ऐसा है जो मोनोक्लोरिनीकरण पे एक उत्पाद देगा, ठीक है, केवल एक मोनोक्लोराइड देगा। और कौन ऐसा समावयवी है जो 3 समावयवी मोनोक्लोराइड देंगे, और कौन सा समावयवी ऐसा है जो 4 समावयवी मोनोक्लोराइड देंगे। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व किया कि भैया नॉर्मल जो पेंटेन होता है वो क्या करेगा, वो आपको 3 समावयवी देंगे इस प्रकार से। और आपके पास क्या होगा, जो 2-मेथिल ब्यूटेन है वो 4 समावयवी देते हैं, और जो एक आपके पास 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन है वो कितना देता है, वो 1 समावयवी देता है मोनोक्लोरिनीकरण पे। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस प्रकार से आपके पास ये 10.4 सॉल्व हो चुका है। बात करते हैं 10.5 में। चलिए देखते हैं, नोट करेंगे आप लोग इसको। हो चुका, ओके बेटा। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, 10.5 के बारे में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे है ये। बच्चों इसको आप लोग क्या करिए, साथ में एक्सरसाइज को सॉल्व करते चले, हम लोग का पूरा चैप्टर इस तरह से कवर होता चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मौज से रहें। यहां पे बात आ रही है इस समय क्या, निम्नलिखित में प्रत्येक के मुख्य उत्पाद, ठीक है, मोनो हाइड्रोजन उत्पाद की संरचना भी बनाई। ठीक है, क्या कह रहा है, अब क्रिया लिखनी है। 10.5 है, ये 10.5 है, पाठनिहित का ही है 10.5। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया, पहला इसमें दिया गया है, हम लोग एक एक को सॉल्व करेंगे। कह रहा है भैया साइक्लोहेक्सेनॉल है, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं साइक्लोहेक्सेनॉल, बेंजीन रिंग नहीं बल्कि आपके पास क्या OH है, और इसकी क्रिया किससे भी है, SOCl2 से करा रहे हैं, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, क्या बनेगा उत्पाद, इसके बारे में इन्होंने पूछा है। दूसरी क्रिया के बारे में इस तरह कह रहे हैं। दूसरा कह रहा है आपके पास क्या, बिल्कुल इस तरह से लिखा हुआ बेंजीन है, बेंजीन पे लगा आपके पास क्या है, यहाँ पे NO2 है, NO2 है। ठीक है, चलो ये NO2 जो लिखा हुआ है आपको इस तरह से NO2 लिखा हुआ, और यहाँ पे लिखा आपके पास एथिल अर्थात CH2, और ये बना आपका CH3, एथिल बना है। और अब क्रिया किससे करवा रहे हैं भाई यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन के साथ है उष्मा अथवा परावैंगिक, तो आपको पता होना चाहिए ये Br2 के साथ है, उष्मा है, उष्मा है, और परावैंगनिक, परावैंगनिक प्रकाश है, इनकी उपस्थिति में क्रिया हो रही है। दूसरी हो गई, ये हो गया तीसरा। उत्पाद के बारे में ये पूछ रहे हैं, तीसरे के बारे में हम लोग बात करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा उत्पाद आपको कह रहा है कि आपके पास बिल्कुल फिनॉल भी है इसमें, बेंजीन रिंग। अब इसके साथ क्या है, OH यहाँ पे लगा हुआ है, बिल्कुल OH है, और यहाँ पे लगा आपके पास क्या CH2OH है, बिल्कुल CH2 और OH है। अब क्रिया किससे करवा रहे भैया, HCl है, क्लियर होगा, HCl है, और उष्मा भी दे रही है। ठीक है, उष्मा भी दिया जा रहा है। चौथा हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है भैया इसमें, वो देखते हैं क्या है, वो कुछ इस प्रकार का है। बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड, और यहां पे आपके पास क्या है CH3 है। ठीक है, अब क्रिया किससे करा रहे भाई, HI के साथ क्रिया हो रही है, उत्पाद बताना आपको। पांचवी क्रिया है, इसमें इन्होंने ले लिया कि आपको भैया CH3 CH2 CH3 CH2 है, और उसके साथ लिखा हुआ Br प्लस है NaI। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने एसीटोन नहीं लिखा, शुष्क एसीटोन भी इस पे होना चाहिए था, तब पता चलता आपके पास कौन सी क्रिया होती भाई, ये आपको याद होगी कौन सी क्रिया, फ्लिंकस्टाइनर क्रिया। नहीं, क्या लेते थे आप भैया, शुष्क एसीटोन, शुष्क एसीटोन है, नहीं लिखा गया। अगला आपके पास क्या, पांचवा जो क्वेश्चन है, छठवां सवाल जो है, छठवें सवाल में क्या दे रहा है, ये कह रहा है आपके पास इस तरह से
साइक्लोहेक्स 1 इन है, प्लस ले रहा है ये Br2। और क्या हो रहा है, उष्मा परावैंगनी, वही चीज आपके पास उष्मा यहां पर भी है और परावैंगनी प्रकाश लिखा हुआ, परावैंगनी प्रकाश, बिल्कुल प्रकाश है, प्रकाश नहीं परावैंगनी प्रकाश है। चलिए अब आपके पास ये 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है, कैसे बनेंगे। देखिए हमने आपको पहले बताया था SOCl2 बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है, किसका भी है। अगर हम लोग एल्किल हैलाइड बनाना चाहते हैं तो एल्किल हैलाइड बनाने में आपके पास क्या सबसे अच्छा मेथड जो होता है आपके पास क्या थायोनिल क्लोराइड का था। क्यों बताया गया था, उसमें जो भी उत्पाद बनता है वो किस अवस्था में होता है, गैस अवस्था में होता है। हमको पृथक करने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, सभी चीजें गैस अवस्था में वेपर बन करके निकल जाती। हमने आपको क्रिया बताया था, कोई भी एल्कोहल है, R है, R के साथ लगा O और H है, तो हमने बेसिकली ऐसे ही बताया था। कैसे भाई, ये क्या लिखते थे, अगर बात होती थी तो हमने कहा था क्या SO को बीच में रखो, Cl एक यहाँ Cl यहाँ, तो बनता था आपके पास SO2 HCl बनता था और RCl बनता था। तो सेम प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही होगी। सॉल्व करेंगे आप लोग इस तरह से, हम लोग ऐसे बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इसमें क्या लिखेंगे SO को, और यहाँ पे क्या होगा Cl यहाँ Cl यहाँ, तो बना क्या आपका भैया साइक्लोहेक्सेन आपका ये बना हुआ, और इसी के ऊपर आ गया Cl, और प्लस क्या निकल गई, प्लस निकल गई SO2 गैस, और प्लस क्या बना HCl, ठीक है। अब क्रिया कहलाती डार्जनक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही क्या, ये हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग मोनोब्रोमीन कराते हैं तो उसमें हमने आपको बताया था उत्पाद तो भैया बहुत सारे बनने वाले हैं, जैसा कंपाउंड है उसी के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पेंटेन के बारे में बात किए थे, तो उसमें बहुत सारे उत्पाद बन सकते थे, लेकिन इसमें क्या होती है, ये परावैंगनी जो किरण होती है उसकी उपस्थिति में अगर देखा है तो आपके पास क्या पार्श्व श्रृंखला जो होती है हाइड्रोकार्बन की, अभिक्रिया वहीं पर होती है। तो यहां पर क्या बनने वाला है इसके बारे में आपको बता रहा हूं। अभिक्रिया में ये 2 उत्पाद बनेंगे, एक बार यहां से ये हटाएगा और एक बार यहां से। अस्थायी कौन होगा भैया, जो द्वितीयक होते हैं वो ज्यादा मात्रा में बनते हैं, अगर तृतीयक होगा तो उसकी मात्रा ज्यादा होगी। प्राथमिक वाले जो होते हैं वो थोड़ी सी अल्प मात्रा में बनते हैं, तो हम दोनों को बना रहे हैं। अभिक्रिया यहां पर अगर होगी तो बनेगा आपके पास बेंजीन रिंग, ऐसे ही है, यहां पे लिखे हम लोग क्या NO2 है, और यहां पर बनेगा CH2 और CH2 साथ आपके पास क्या CH, और यहां से 2 और एक भी यहां पर आकर के H को हटा दे, एक उत्पाद तो ये भी बनेगा, ठीक है। और प्लस ये प्राथमिक होने की वजह से आपके पास क्या है कम अस्थायी है, ठीक है, ये अल्प मात्रा में बनेगा, इसकी मात्रा कम होगी, ठीक है, अल्प मात्रा में होगा। और दूसरा उत्पाद जो बनेगा वो सेकेंडरी होने के कारण सेकेंडरी हैलाइड, ठीक है, मोर स्टेबल होते हैं भाई। जो सेकेंडरी हैलाइड है उसमें हमारे पास क्या बना, ये CH है, Br आकर के इसके ऊपर लगा और ये बन गया आपका CH3, तो और ये बना आपके पास क्या NO2 बनेगा, ठीक है। ये आपके पास बनेगा, ये होता है सेकेंडरी होती है, और ये बनेगा आपके पास क्या मुख्य उत्पाद होगा, जिसकी मात्रा जो होगी वो ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कंपाउंड दोनों बनेंगे, ये भी बनेंगे ये भी बनेंगे, लेकिन मुख्यतः हमारे पास क्या बनना है वो ये बनना है। कारण क्या है मैंने आपको बता दिया कि ये सेकेंडरी हैलाइड है जो अधिक अस्थायी होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात है हम करते समय भी आपके पास, बिल्कुल ये देखिए आपके पास HCl है, उष्मा है, तो हमने आपको पहले ही बताया था अगर बेंजीन के साथ लगा आपके पास हाइड्रोक्सिल समूह है तो इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो बेंजीन रिंग को दे करके वो क्या करता है ऐसे आंशिक रूप से डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेता है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ने में भी क्या अधिक ऊर्जा लगेगी। ये ध्यान दीजिएगा, अधिक ऊर्जा क्यों लग रही है, क्योंकि ये अधिक ऊर्जा इसलिए लग रही है क्योंकि ये पार्शियल क्या होगा डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी क्या सिंगल बॉन्ड, रेजोनेंस तो है नहीं, यहाँ पे अनुनाद है नहीं, और जब अनुनाद नहीं है तो अब क्रिया यहां पर होगी, इस वाले हाइड्रोक्सिल समूह पर होगी, न कि इस वाले हाइड्रोक्सिल समूह पे। 2 हाइड्रोक्सिल समूह दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ने में, ये अगर बॉन्ड आप तोड़ना चाहते हैं आपको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, जबकि इस बॉन्ड को तोड़ने में भी थोड़ी सी उष्मा देंगे, अब क्रिया हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये H और Cl इस तरह से निकल जाएगा, और कंपाउंड क्या बनने वाला है, बिल्कुल बाकी चीज आप वैसे लिख दीजिए, बेंजीन रिंग, यहां पर आपके पास हाइड्रोक्सिल समूह, और यहां पर कौन आया भाई CH2, और क्या बना CH2 के साथ आ गए Cl, ठीक है, CH2 और ये Cl, प्लस क्या निकला HCl भी आप इसमें बना लीजिए, सॉरी प्लस बनेगा आपके पास H2O, ठीक है, H2 और O, क्यों इसका H इसका OH मिलकर के जल बनाएगा। यहाँ पे क्या बना था आपके पास प्लस में, और आप लिख लीजिए प्लस बनेगा आपके पास HBr, लेकिन मुख्य उत्पाद हमारा यही होगा, ये ध्यान रखिएगा।
ये तो सह उत्पाद है, इसके साथ वर्णन है, ये हो गया। ये देखिए बात आती है मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोजन हैलाइड का योग चल रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ पे प्रतिस्थापन, यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड का योग चल रहा है। और हाइड्रोजन हैलाइड के योग में हमने आपको बताया था अगर भैया सम्मित और असम्मित एल्कीन की बात आती है तो क्या होता है, ऋण आयन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो यहां पर अगर देखा जाए ये क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और H के ऊपर क्या आएगा भैया, बिल्कुल माइनस, यहाँ पे I के ऊपर माइनस चार्ज, H के ऊपर है प्लस चार्ज। ये जब बॉन्ड टूटेगा इसमें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन परमाणु भाई, यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं, बिल्कुल देखो कार्बन की चारों वैलेंसीज पूरी हो गई, 1 2 3 और 4, अर्थात यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु है। तो मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा था भाई, मार्कोनिकॉफ ने कहा था ऋण आयन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है और H कहां पर जाएगा भैया, H यहां पर आकर लगेगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या कंपाउंड बनेगा, ये साइक्लोहेक्सेन होगा और यहीं पर आकर के क्या लगेगी CH3 और यहीं पर आकर आपके पास क्या I भी लगा रहेगा, नहीं क्लियर होगा। ये मैंने आपको पहले बताया था कब, जब एल्कीन बनाने की, सॉरी जब लोग एल्किल हैलाइड बनाने की विधि पढ़ रहे थे, ठीक है, मार्कोनिकॉफ का नियम फ्रॉम एल्कीन, क्लियर है भाई, एक प्रकार की एल्कीन है। इसमें आपको क्या बताया गया, ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसमें इस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन नहीं है या फिर कम है, इसके पास एक हाइड्रोजन परमाणु है, तो ऋण आयन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है, क्लियर बच्चों। H यहाँ पर आएगा तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, आप लिख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं सर जी, हमारे पास H एक था, एक H और आगे, बाकी सभी जगह ऐसे 2 2 H है। अब नहीं लिखेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देखिए आपको पढ़ाया गया था फ्लिंकस्टाइन अपक्रिया, याद आ रही होगी आपको, स्वार्स अपक्रिया, फ्लिंकस्टाइन अपक्रिया। स्वार्स अपक्रिया हम लोग क्या लेते थे, धात्विक फ्लोराइड AgF लेते थे और क्या लेते थे भैया, मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2 लेते थे, लेकिन वो कौन सी अपक्रिया थी, स्वार्स अपक्रिया। हम लोग अपक्रिया क्या करवा रहे हैं भाई, इस समय यह क्रिया हो रही है प्रतिस्थापन, ठीक है, विनिमय एक्सचेंज। ये क्या करेगा, Na जो है वो Br के साथ अपक्रिया करके NaBr उसके एसीटोन में अवक्षेप बनाएगा, I आकर के यहाँ पे लग जाएगा तो कंपाउंड बना क्या भाई CH3 और CH2, बिल्कुल CH3 CH2 और I बनेगा और प्लस क्या होगा, प्लस बनेगा NaBr, एसीटोन में नीचे अवक्षेप बना करके बैठ जाता है, ठीक है, क्योंकि लासातेलियन नियम के अनुसार जो होता है अगर ये अवक्षेप बराबर वहां से हटाते रहेंगे तो क्या होगा, उत्पाद जो होगी, अपक्रिया जो होगी अग्र दिशा में लगातार चलती रहेगी। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे भी उष्मा आ रही है, तो उष्मा में आपके पास क्या, अगर Br2 होता है तो ये आपको कहलाया था कौन सी अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया और फ्री रेडिकल वाली होगी। कैसे होगा भाई, ये बॉन्ड टूटेगा भाई, ये बॉन्ड टूटेगा, फ्री रेडिकल अपना बनाएंगे भैया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे, दोनों लोग भैया क्या, ये पाई बॉन्ड डिसोसिएट हुआ, दोनों कार्बन परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और ब्रोमीन का एक परमाणु इस कार्बन परमाणु से और एक परमाणु इस कार्बन परमाणु से आकर के लग जाता है। तो इस प्रकार से बनने वाला कंपाउंड क्या बना भाई, चलिए बच्चों याद करते हैं, एक Br आपके पास यहां पर आकर लगा और एक Br यहां पर लगा, नाम हो गया 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पाठ का पाठ निहित क्वेश्चन 10.5 सॉल्व हो चुका, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, आगे के कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कुछ कन्वर्जन्स के पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।